अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 119 एंड 120 ऑफ पीपीसी यानी अबैटमेंट पे ये जो हमारा होगा ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो अबैटमेंट्स वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 118 तक डिस्कस किया था। सेक्शन 118 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कोई भी जो पर्सन है वो क्या करता है, कंसीलिंग ऑफ डिज़ाइन, यानी किसी भी ऑफेंस का उसको पता है लेकिन वो क्या कर रहा है, वॉलंटरली उस ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए कंसील करता है, तो उसकी सज़ा हमने देखी थी सेक्शन 118 के अंदर। आज हमारा सेक्शन 119 जो डील करता है वो पब्लिक सर्वेंट्स के साथ डील करता है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 119 क्या कह रहा है। 119 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंसेस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, कंसीलिंग ऑफ डिजाइन कर रहा है, किसी भी ऐसे ऑफेंस को फैसिलिटेट कर रहा है थ्रू कंसीलमेंट जिसकी वो ड्यूटी बाउंड है कि उसको प्रिवेंट करे। यानी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कोई ऑफिसर है या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ये ड्यूटी है कि उसने ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है, लेकिन वो खुद ही क्या कर रहा है, कंसीलमेंट कर रहा है ताकि उस ऑफेंस को फैसिलिटेट किया जा सके, उसकी अबैटमेंट की जा सके थ्रू कंसीलमेंट। तो उसकी सजा क्या है? Whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent, voluntarily conceals by an act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design। अब इसमें जो उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है कि ऑफेंसेस को प्रिवेंट करे, वो क्या करता है, नोइंगली और बाय इंटेंडिंग, यानी उसको पता है, वो जो है उसकी इंटेंशन ही यही है कि मैंने इसकी कंसीलमेंट करनी है, या नोइंगली कि अगर मैं कंसीलमेंट करूंगा तो ये ऑफेंस कमिट हो जाएगा, वो ऑफेंस उसके नॉलेज में है, उसकी मेन इंटेंशन ये है कि मैंने इस ऑफेंस की कमीशन में क्या करनी है, फैसिलिटेशन देनी है। और वो एक्ट ऑफ कमीशन भी हो सकता है एंड एक्ट ऑफ ओमिशन, यानी वो थ्रू एनी एक्ट और थ्रू एनी इलीगल ओमिशन अगर वो क्या करता है, उस ऑफेंस को कंसील करता है तो वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 119 ऑफ पीपीसी। इफ ऑफेंस बी कमिटेड shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for that offence, or with both। अब सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है, यानी जो लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट जो प्रोवाइड की गई है बाय द कोर्ट, उसका जो कितना दिया जाएगा, उस जो पब्लिक सर्वेंट है उसको कितनी सजा दी जाएगी, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाएगा तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसको जो सजा दी जाएगी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, यानी अगर उस जो ऑफेंस कमिट हुआ है थ्रू कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, पब्लिक सर्वेंट ने उसकी कंसीलमेंट की है, उसको नॉलेज था ये ऑफेंस कमिट होना है, लेकिन उसने वो जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए डिस्क्लोज नहीं किया, कंसीलमेंट की, तो अगर उस ऑफेंस की सजा क्या है, 25 साल है, तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसको 12.5 ईयर्स की पनिशमेंट हो सकती है या दी जाएगी। और साथ उसके फाइन अगर बताया गया है तो फाइन भी, और अगर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों बताई गई हैं तो वो दोनों सजाएं उसको हो सकती हैं। इफ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ एक्सेट्रा, अब वो किसी ऐसे ऑफेंस की कंसीलमेंट कर रहा है जिसकी सजा क्या है,
पनिशेबल विद डेथ, यानी जिसकी सजा क्या है, कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत है, तो उसमें वक्त उस पब्लिक सर्वेंट को कितनी सजा दी जाएगी। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, तो तब उस जो पब्लिक सर्वेंट है जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन कर रहा है उसको 10 years तक पनिशमेंट हो सकती है अगर वो ऑफेंस जो होता है पनिशेबल विद डेथ, यानी कोई ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं जो मेन ऑफेंसेस हैं, अगर उनमें से कोई कमिट होगा जिनकी सजा क्या है, डेथ पेनल्टी है, तो वहां पर जो पब्लिक सर्वेंट है जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन कर रहा है उसको कितनी सजा दी जाएगी, 10 साल तक उसको सजा दी जा सकती है। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अब यहां पर ये सिचुएशंस बताई गई हैं कि अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर कितनी सजा होगी उस पब्लिक सर्वेंट को। और इफ द ऑफेंसेस बी नॉट कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offence or with both। अगर वो offence क्या होता है, कमिट नहीं होता, तो जो सजा दी जाएगी पब्लिक सर्वेंट को वो 1/4 part of the longest term provided for that offence, यानी जो एक्चुअल पनिशमेंट उसकी बताई गई है, जो हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट बताई गई है उसका कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ दैट पनिशमेंट गिव्स प्रोवाइडेड टू द पब्लिक सर्वेंट। इलस्ट्रेशन देख लें। एन ऑफिसर ऑफ पुलिस बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डिजाइन्स टू कमिट रॉबरी व्हिच मे कम टू हिज नॉलेज एंड नोइंग दैट बी डिजाइन्स टू कमिट रॉबरी omits to give such information with intent to facilitate the commission of that offense। अब ए क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट ही की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है क्योंकि वो क्या है, पुलिस ऑफिसर है। अब उसको पता है कि बी ने कोई रॉबरी कमिट करनी है, उसके नॉलेज में है, ठीक है, लेकिन वो उसको क्या कर देता है, अपनी ड्यूटी को वायलेट करते हुए, इलीगल ओमिशन करते हुए उसको वो रॉबरी करने देता है। जो डिजाइन है उसके नॉलेज में था लेकिन उसको प्रिवेंट करने की बजाय वो उसको क्या करने देता है, रॉबरी करने देता है, तो फिर उसकी सजा क्या है। Here A has by an illegal omission concealed the existence of B's design। अब A ने क्या किया है, इलीगल ओमिशन की है, उसने उसको B के जो प्लान था उसको उसके नॉलेज में था A के, लेकिन उसने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। and is liable to punishment according to the provisions of this section, तो वो इस सेक्शन यानी 119 के तहत जो उसकी रॉबरी की पनिशमेंट है उसका जो 1/2 है वो उसको दिया जाएगा। 120 सेक्शन 120 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब किसी ऐसे ऑफेंस की कंसीलमेंट की जा रही है जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट, तो उस वक्त उसकी सजा कितनी होगी। Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment। अब कोई भी इंसान जिसको पता है कि ये ऑफेंस कमिट होने जा रहा है, अगर वो क्या कर देता है, उस डिजाइन को उसके जो उसके नॉलेज में है उसको क्या करता है, कंसील करता है। voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design। या उसको क्या कर रहा है, voluntarily conceal कर रहा है through any act or by any illegal omission, या जो क्या करता है वो रिप्रेजेंटेशन करता है, जो रिप्रेजेंटेशन क्या है, फॉल्स है, यानी वो उस ऑफेंस के बारे में बताता है लेकिन वो हकीकत जो एक्चुअल रियलिटी है, जो असल फैक्ट्स थे वो नहीं बता रहा, यानी वो क्या कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो वो तब ही यही समझा जाएगा कि उसने क्या किया है, जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन किया है वो। इफ ऑफेंसेस बी कमिटेड एंड इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यानी अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तब कितनी सजा है, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो तब कितनी सजा दी जाएगी। Shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of the description provided for the offence
फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4। अगर क्या होता है कि वो ऑफेंस कमिट हो जाता है जिसकी सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, यानी कैद की सजा है, तो वो जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन कर रहा है उसकी सजा कितनी होगी, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। यानी जो उस एक्चुअल ऑफेंस की जो इम्प्रिजनमेंट बताई गई है उसका जो 1/4 पार्ट बनेगा वो किसको दिया जाएगा, जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है। यहाँ पर यह भी जरूरत नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है या प्राइवेट पर्सन है, यानी अगर प्राइवेट पर्सन भी करेगा या पब्लिक सर्वेंट भी करेगा तो उनको जो सजा दी जाएगी वो इक्वल दी जाएगी सेक्शन 120 के मुताबिक। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन कर रहा है उसको कितनी सजा देनी है, 1/8 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट पनिशमेंट, प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। साथ उसके अगर फाइन बताया गया है तो फाइन भी उसको करना है, और अगर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों हैं तो वो दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि वो जो है कितनी सजा या दोनों सजाएं देना चाहती है या एक सजा देना चाहती है। तो ये थे हमारे आज के सेक्शन 119 एंड 120 ऑफ पीपीसी। सेक्शन 119 जो है वो डील करता है पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, और सेक्शन 120 जो है वो डील कर रहा है किसी भी ऐसे ऑफेंस की कंसीलमेंट करना जिसकी सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट है। और 119 ये कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी ये ड्यूटी है कि उसने ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है वो कंसीलमेंट करता है तो उसकी सजा क्या होगी। उम्मीद है ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे, दोनों सेक्शंस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।